नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 4 मेहमान होंगे जो आपको आज मदद करने वाले हैं। धर्मेश भाटिया हैं, डायरेक्टर है एमिरेट्स एनवीडी से। किशोर नारने हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज किस तरह का एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड तो सपाट है, फेड के फैसले का इंतजार है कि आज किस तरह का फैसला रहता है, लेकिन चांदी पर दबाव दिख रहा है 72,300 के नीचे। लेकिन बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि आज ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन आगे की कमेंट्री पर बाजार की नज़र है कि वहाँ से किस तरह की कमेंट्री आती है। इकोनॉमी को लेकर, महंगाई को लेकर क्या आउटलुक फेड का आता है, इससे बाजार की दिशा तय होगी। क्रूड में ऊपरी स्तरों पर आज दबाव दिख रहा है। 1% के आसपास की गिरावट है। $93 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस एक जबरदस्त तेजी के बाद आज यहां पर 2% से ज्यादा की मुनाफा वसूली दिख रही है। अब 248 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का वायदा ट्रेड कर रहा है। जिंक आधे % से ज्यादा की गिरावट है। पूरे ही बेस मेटल्स पैक में सबसे ज्यादा दबाव यहीं पर है, 220 रुपए के आसपास। ग्वारसीड और ग्वारगम सोमवार के सत्र में जबरदस्त बिकवाली दिखी थी, लोअर सर्किट पर बंद हुआ था। आज 1% के आसपास की तेजी दिख रही है ग्वारसीड और ग्वारगम में। 12,000 के ऊपर ग्वारगम और 5,900 रुपए के ऊपर ग्वारसीड का वायदा है। लेकिन ग्राउंड पर क्या फायदा फसलों को हुआ है बारिश से और कितना नुकसान हुआ है, ये आगे हम चर्चा करने वाले हैं। हल्दी सपाट है, 100-200 रुपए के रेंज में घूम रही है हल्दी। 15,600 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। जीरा 60,000 के करीब हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। और धनिया 7,150 रुपए के आसपास। तो ये कुछ टॉप 10 खबरें। लेकिन सबसे पहले बात आज हम गोल्ड और सिल्वर की करेंगे। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में एक अहम फैसले से पहले किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जैसा आपने बताया कि आज शाम का यूएस का फेड का फैसला आने वाला है। मोर और लेस मार्केट ये एंटिसिपेशन है। स्पेशली आपका डॉलर इंडेक्स देखेगा तो 105 के ऊपर है। यील्ड्स भी स्ट्रॉन्गर है। तो वो एक ये एक्सपेक्टेशन है कि हॉकिश पॉज हो सकता है, कि स्टेटमेंट हॉकिश रहेगा बट रेट हाइक शायद नहीं होगा, एक पॉज आएगा। बट ये ऐलान नहीं होगा कि आखिरी रेट हाइक हो गया है और अभी से आपको डॉविश सेंटिमेंट आना चाहिए। सो आई थिंक स्टेटमेंट जो है वो हॉकिश रहना चाहिए। मैं आई थिंक इसमें थोड़ा कॉन्ट्रा जाना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट ओवर एंटिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आज थोड़ा सा नीचे के लेवल पे 59,100 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा खरीदारी करके चलना चाहूँगा। 59,500 का टारगेट रहेगा अगेन इंट्राडे में, बिकॉज छोटा टारगेट दे रहा हूँ, बहुत बड़ा रेंज नहीं रहना चाहिए। बिकॉज कल सुबह जो है इसमें जो आज का फेड का न्यूज़ डिस्काउंट होगा। सो दोनों गोल्ड सिल्वर निचले स्तर पे थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर में 72,000 का लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट है। गोल्ड में 59,100 59,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और छोटा टारगेट के लिए नीचे में बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, एक अहम फैसला है। उससे पहले आपको छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, यानी आपको सतर्कता यहाँ पे बरतनी है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है आज फेड के बाद फिर अगले 36 घंटे में और भी दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंकों की भी बैठक है, उसमें बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसके अलावा भी और कई सारी ऐसी कंट्री है, ब्राजील, इंडोनेशिया, वहाँ के सेंट्रल बैंकों की भी बैठक है। तो एक पूरा बैठक वाला हफ्ता होगा और यहाँ से काफ़ी एक डिसाइसिव मूव आ सकता है गोल्ड और सिल्वर को। हालांकि बुलियन मार्केट के लिए तो फेड की ही बैठक ही है। मैं क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी और इस फैसले से पहले क्या रणनीति आप बनाने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, आप सोने की बात करें तो सोने में काफी 3-4 दिनों में काफी अच्छी छलांग लगाई है। प्राइस ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो $30-40 की रैली इंटरनेशनल मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें ऑलमोस्ट 1,000 रुपए तक की मार्केट में मूवमेंट आ चुकी है। ये लेवल पे मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन है। और अगेन फेड के जो 3 कारण हो सकते हैं। एक, या तो ये रेट बढ़ाएंगे, दूसरा हॉकिश न्यूज देंगे, तीसरा कम कर देंगे। अगर ये कम करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 33% है, तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आने की गुंजाइश है। बट अगर ये बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्टैग्नेंट रखेंगे, स्टेफ्लेशन करेंगे मार्केट को,
और रेट्स अभी नहीं बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा गोता लगा सकता है सोने में। और प्राइस अगर आप देखें तो लास्ट 6 महीने या 1 साल के भी अंतराल देखे तो 1900 से लेके 2000 का दायरा है जो मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। बहरहाल अगर आप बाकी सारे कमोडिटीज देखें तो उसमें काफी अच्छी गिरावट देखने मिली है बेस मेटल्स में। तो ये कहीं ना कहीं एक जुगलबंदी रहेगी प्राइस में, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे बाय करने की। मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से जो गिरावट है वो एटलीस्ट 300 से 500 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। मार्केट 1900 के इर्द गिर्द अगर आता है तब वहां पे निवेश करके चल सकते हैं, बट करंट लेवल पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। डॉलर इंडेक्स भी 104 की ऊपर स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो ये यहाँ पे कमोडिटी में ज्यादा गिरावट देखने मिल सकती है, और सोने में देखिए तो आप एक्सपेक्ट करिए कि काफी गिरावट आ सकती है। तो सेल की स्ट्रैटेजी मेरी इंट्राडे या 1 या 2 दिन के अंतराल के लिए रहेगी। ओके, सेल की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है धर्मेश जी को लगता है। वंदना जी, आपकी राय? विश्वमोहन जी, 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी अग्रेसिव रैली हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में आता हुआ देखा है। आज के दिन 105 से ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो रिसेंट हाई है इसका 104.36 का, वो फिर से देखने को मिल सकता है आज के सेशन में, अगर ये हॉकिश कमेंट देते हैं कि ये 31 अक्टूबर से 1 नवंबर वाले में एक अगर हाइक होता है या बाद में हाइक होता है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद सोने में एक जो प्रेशर है वो देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग की सलाह रहेगी। काफी ट्रिकी मार्केट भी आज हो सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है तो 59,215 के करीब मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग करना चाहिए छोटे से टारगेट के लिए। यहाँ पे बहुत लंबा, यहाँ पे ओवरनाइट तो बिल्कुल नहीं कैरी फॉरवर्ड करना है पोजीशंस को। तो यहाँ पे टारगेट रहेगा वो 59,090 का रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,270 का। और जहाँ किशोर ने बाय का दिया है 59,100, उसके करीब ही मैं यहाँ पे कहूंगी कि एक बार अगर सेलिंग पोजीशन आप इनिशिएट करते हैं तो वहां पे एक बार आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करिए पोजीशंस को। ओके, यानी दोनों तरफ की चाल रहेगी। एक रेंज का यहाँ पे ध्यान रखना है। छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेट लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। ऊपर में आप बेचे इस रेंज के ऊपर में या फिर नीचे में बाई कर सकते हैं। सोमानी जी, आपकी कॉल गोल्ड पर क्या होगी, क्या करना चाहिए? ये जो करंट लेवल दिख रहा है गोल्ड का, अगर कुछ घंटे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह है गोल्ड में? जी बिल्कुल, फंडामेंटल तो सारे मेरे कलीग्स ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। आपने भी कहा है कि इस समय काफी अहम बैठक है और ये बैठक चलती रहेगी। तो गोल्ड में टेक्निकली मैं कहूंगा कि 59,160 इंट्राडे अगर लेवल नीचे आता है तो वहां एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है। 59,400 मुझे अपसाइड लगता है, 59,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1000 रुपए नीचे से बढ़कर आया मतलब निश्चित तौर से इसमें स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है आज भी ये स्ट्रेंथ इसमें बरकरार रहेगी। बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में अब दबाव दिख रहा है, अब 1% के आसपास की गिरावट है। क्या लग रहा है किशोर सर, किस तरह की चाल रहेगी कच्चे तेल की? गिरावट और बढ़ेगी या फिर वापस से खरीदारी लौट जाएगी? आई थिंक यहाँ पे जो ट्रेंड है फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से, बिकॉज डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में वीकनेस दिखना चाहिए। क्रूड भी मैं अक्टूबर वाइदा प्रॉब्ली 7500 7520 के आसपास मैं सेलिंग का सलाह दूंगा। अब टारगेट हो सकता है 7400 तक है। अगेन बिकॉज फेड है, थोड़ा बहुत आपको रिस्क कंटेन करना चाहिए, तो प्रॉब्ली ऑप्शन के साइड पे आपको 7400 का जो पुट ऑप्शन है 200 रुपए के आसपास अवेलेबल है। वो स्टॉप लॉस 170 का स्टॉप लॉस के साथ आप 7400 का पुट खरीदारी कर सकते हैं। 260 270 का अपसाइड टारगेट हो सकता है उसमें। ओके, वंदना जी, आपकी कॉल। क्रूड में क्या करना चाहिए इस लेवल पे? यहाँ पे विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि कॉमन रिएक्शन आ रहा है कमोडिटी में। डॉलर इंडेक्स में अपसाइड का यील्ड भी यहाँ पे हायर साइड ही ट्रेड कर रही है एक पॉज के साथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सेलिंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। 74-75 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। यहाँ पे भी बड़ा टारगेट नहीं होगा, 73-65 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 75-25 का। और मुझे लग रहा है कि आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, अगर क्रूड की इन्वेंट्रीज कम होके आती है तो लिमिटेड यहाँ पे डाउनसाइड हो सकता है क्रूड ऑयल में। ओके, चलिए, ये भी हुए कच्चे तेल को लेकर। धर्मेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में आज? देखिए, मेरे हिसाब से मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 3-4 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली इसमें तेजी के ही कॉल दे रहा हूँ और मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता। डॉलर इंडेक्स में नो डाउट वॉलेटिलिटी आ रही है, बट अगर आप देखें तो कच्चे तेल अपनी ही दिशा में चल रहा है। सप्लाई कंस्टेंट है। जैसे ही रशिया और सऊदी ने अपनी पोजीशन कट कर दी थी सप्लाई की, तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है। और ऑलमोस्ट प्राइस अगर आप WTI देखें तो 85 में की थी, ऑलमोस्ट 90 के ऊपरी स्तरों पर मार्केट आके
छू चुका है। तो अभी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे है, बट अगर आगे के महीने देखिए तो कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में मार्केट में काफी बड़ी रोल ओवर हुई है, रोल ओवर में भी काफी बाइंग पोजीशन बिल्डअप हुई है, प्लस ठंडी का माहौल आने वाले समय में देखने मिल सकता है। तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में न जाके बाय की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है और 100 से 150 रुपए की रैली आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। तो मैं 7400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे निवेश करने की सलाह दूंगा। ओके, दिनेश जी, अब आप बता दीजिए, क्रूड में आप क्या करेंगे? 7450 के आसपास भाव है, करंट लेवल पे क्या करें? जैसे धर्मेश जी ने कहा कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, बिल्कुल निश्चित तौर से लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, बट जो नीचे से 12 से 15% का एक जो रैली आया है, मुझे लगता है करेक्टिव फेज अगर आता है मार्केट में तो उसका भी फायदा लेना चाहिए। आज के लिए मेरी सलाह है कि 7485 में इसको इंट्राडे सेल करके नीचे 7320 7350 के लेवल देखे जा सकते हैं। इंट्राडे सेलिंग थोड़ा सा मुझे ज्यादा प्रिफर्ड लगता है। ऊपर में 75-60 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए, नेचुरल गैस में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में यहाँ से किस तरह की चाल दिख रही है? ये जो तेजी लौटी थी, क्या आगे भी कंटिन्यू होगी? आज की गिरावट में खरीदना चाहिए? डेफिनेटली मिथुन जी, अगर देखिए नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी है और ये एक सीजनल कमोडिटी भी कह सकते हो। अब अक्टूबर से लेके फरवरी तक में यहाँ पे काफी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने मिलती है और ये जो वॉलेटिलिटी है वो दिशा एक तरफ होता है, वो है तेजी का। तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पे गिरावट पे बाय करें। अगर आप देखिए ये हफ्ते में भी और पिछले हफ्ते भी काफी अच्छी इसमें उठापटक देखने मिली थी, 5 से 7% की तेजी आई, फिर वाक में गिरावट आई, बट ये कंटिन्यूसली 200 रुपए के जो स्तर है वो मेंटेन कर रहा है। आगे के महीने ऑलमोस्ट 20% प्रीमियम में चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में काफी हाई प्रोबेबिलिटी की ठंडी ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा और तेजी बरकरार रहेगी। तो मैं सलाह दूंगा, आप हो सके तो यहाँ पे तेजी करके चलिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करिए, बट अपसाइड ये एक्सपेक्ट करिए कि 300 240 से 250 के स्तर आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं और अगर पोजिशनली देखें तो ये कमोडिटी 250 से 300 भी जाने की गुंजाइश कर सकती है। बट 230 का जो लेवल है ये कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 223 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें। अगर आप पोजिशनली बाय करना चाहते हैं तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर, हाई साइड में ऑलमोस्ट 280 290 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ये 1 से 2 महीने का कॉल होगा। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 230 से 240 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, नेचुरल गैस के बाद मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल पे आज दबाव दिख रहा है, जिंक ज़्यादा कमज़ोर है और हालांकि बाकी काउंटर सपाटी है। एल्युमिनियम हल्की तेज़ी दिखा रहा है 203 रुपये 40 पैसे पे, लेड 188 रुपये 20 पैसे पे। किशोर सर, क्या लग रहा है मेटल में? कुछ पसंद आ रहा है आपको आज? जैसा विश्वमोहन, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे तो डिमांड स्टोरी वीक है, स्पेशली जो चाइना का नंबर्स है, चाइनीज इकोनॉमी और स्पेशली जो रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। वो आपको इन्वेंट्रीज में भी दिख रहा है। कॉपर का इन्वेंट्रीज आपको शायद आई थिंक 1 साल के जो हाईएस्ट लेवल पे आ गया है, स्पेशली लास्ट 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो दैट इज इंडिकेटिंग डिमांड स्लोनेस। सो ओवरऑल आई थिंक काउंटर्स वीक रहना चाहिए। एंटायर बेस मेटल में थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेंथ है तो लेड में होगा, बट आई थिंक एज ए स्ट्रैटेजी आपको कॉपर सितंबर वायदा बेच के चल सकते हैं। 728 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 731 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 723 के आसपास आपका टारगेट्स हो सकता है। ओके, वंदना जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? मुझे भी लग रहा है विश्वमोहन जी, कॉपर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इन्वेंट्री 4 मंथ्स के हाई पे है, तो 726 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 720 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 728.5 का। चलिए, ग्वार की ग्राउंड रिपोर्ट समझ लेते हैं। हमारे साथ पंकज ओझा हैं जेपी ब्रोकर से। पंकज जी, क्या हो रहा है ग्राउंड पर? जो अभी जो बारिश हुई है पिछले 1 हफ्ते से राजस्थान की, क्या उससे फसलों पर क्या असर हो रहा है? क्या रिपोर्ट आ रही है राजस्थान से? सर जी, ये जो बरसात हुई है अभी, इससे ये एक संजीवनी का काम किया है इसने। मतलब जो फसलें पूरी खत्म हो गई थी, मतलब एकदम खत्म होने के कगार पर थी, उनके लिए बहुत बड़ी संजीवनी का काम किया है। सर, लेकिन भाव तो फिर से गिरावट के बाद वापस से आज तेजी दिख रही है, तो क्या संकेत मिल रहे हैं इससे? देखो, भाव की तो साहब, देखो भाव तो इसमें तेजी मंदी, ग्वार एक स्वाभाविक एक आइटम ही ऐसा है कि जो इसमें तेजी मंदी आती है। इसमें तेजी मंदी एक भाव पे टिकता नहीं है कभी, ये फ्लक्चुअल रहता है हमेशा। सोमानी जी, आप क्या सलाह देंगे ग्वार सीड ग्वारगम में? आज की जो तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है, जैसा ये कह रहा है कि संजीवनी इस बार की बारिश है और फायदा होगा फसलों को, अगर फायदा होगा तो भाव तो कमजोर, दबाव दिखना चाहिए, लेकिन वो दबाव अब नहीं दिख रहा है आज।
विश्वमोहन जी 6600 यही ग्वार गई थी और यही ग्वार नीचे में 5850 बिकी है। तो मुझे लगता है बरसात का जो एक संजीवनी जो ये बता रहे हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है प्राइसेस में। 5900 की ग्वार सीट लेने में कोई हर्ज नजर नहीं आता है, बढ़िया लेवल है, ऊपर से गिरावट दे चुकी है और करेक्शन मार्केट जो है बुलिश मार्केट के लिए काफी अच्छा होता है। 5900 की ग्वार लेने में कोई हर्ज नजर नहीं आती, मुझे लगता है दोबारा 6180 जा सकती है। ओके, शुक्रिया सोमानी जी आपका, किशोर जी आपका, धर्मेश जी आपका और साथ ही वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद